बहुत सारा ने। सर स्पॉटलाइट लगाया है सर। स्पॉटलाइट लगा हुआ नहीं है बाबू। चलो ऑन करो धर्मवीर शैतान। अनुज बाबू ऑन कीजिए, ऑन करो जी। शर्मा बाबू ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए बाबू, बहुत हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। ए शिवानी ऑन कीजिए बाबू, खाली बच्चा के साथ। अब नेटवर्क आपका सही हो गया गांव में, ऑन कीजिए। प्रधान बाबू ऑन कीजिए। प्रधान, अंधेरा कैसे है अनुज शैतान? अनुज बाबू ऑन करो जी। ए शर्मा ऑन कीजिए, शर्मा बाबू ऑन कीजिए। अंशुजीत शैतान ऑन करो। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़े बाबू, ह्यूमन आई के बारे में, है ना। तो ह्यूमन आई को कल समझा दिया था क्या होता है ना, आइरिस क्या होता है, रेटिना वगैरह सारा समझा दिया था, है ना। रेटिना पे हमेशा ध्यान देना, इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है ना, इन्वर्टेड बनता है, ये ध्यान देना। दिमाग उसको फिर क्या कर देता है, सीधा कर देता है, ऑप्टिक नर्व सिस्टम जो होता है ना। ठीक। आगे आंख से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। ठीक। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में बाबू, उससे पढ़ने से पहले बाबू एक दो बेसिक टर्म है, ये सीखना चाहिए। पावर ऑफ एकोडोमेशन, है ना। पावर ऑफ एकोडोमेशन क्या कहता है बाबू? पावर ऑफ एकोडोमेशन ये होता है बाबू कि हम लोग क्या करते हैं, अभी नजदीक वाला हाथ में नजदीक रखो तो भी देख लोगे, ऊपर करो दूर में खड़ा है तो उसको भी देख लोगे। तो आखिर बाबू नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी देख रहे हो और दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख रहे हो, है ना। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, आप शांति से समझना। देखो शांति से समझना। मिरर फार्मूला के लेंस फार्मूला क्या होता है सर? 1/v या -1/u बराबर 1/f, है ना। ठीक, यही होता है ना जी। ठीक। तो आप बाबू नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो यहाँ यू की वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नजदीक नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो यू का वैल्यू कुछ और होगा, दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो यू का वैल्यू कुछ और होगा। ठीक। और भी मेरा क्या बाबू, फिक्स है। इमेज डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। कैसे सर? हमेशा जो इमेज बनेगा कहाँ बनना है, रेटिना पे। भी की वैल्यू हमेशा इमेज कहाँ बनना है, रेटिना पे बना। तो भी तो मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। भी मेरा क्या हो गया, इधर भी की वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्यों सर? क्योंकि आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कभी बदलता नहीं, वो फिक्स रहता। आंख एक बार जो आपका बन गया नेचर के द्वारा, है ना, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि लेंस आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो यहाँ यू बदल रहा था, डेफिनेटली इधर क्या होगा, आपको फोकल लेंथ बदलना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन में बाबू एक साइड अगर चेंज होता तो दूसरे साइड भी क्या होगा, चेंज होगा। कैसे सर? अरे शैतान, मान लो बाई बराबर कितना है, 3x है ना। तो एक्स की वैल्यू बदलोगे, एक्स बराबर एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो बाई का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, बाई बराबर 3, एक्स की वैल्यू 2 रखो, 3 मल्टीप्लाई 2 6, एक्स की वैल्यू 3 रखो, 3 मल्टीप्लाई 3, बाई बराबर कितना, 9। तो एक्स की वैल्यू बदलने से क्या होता है, बाई की वैल्यू चेंज होता है। तो उसी प्रकार बाबू ये तो फिक्स चीज हो गया। अगर यू की वैल्यू चेंज करोगे, कभी नजदीक देखोगे कभी दूर देखोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ क्या होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बाबू, हम नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देख पाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को क्या रखो, बहुत दूर रखो, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लियरली देख लेते हैं ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि हमारा आई का लेंस, फोकल लेंथ क्या होता है, जो आई का लेंस है ये क्या होता है, चेंज होता है ना। ये कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, है ना, कभी छोटा होगा कभी, है ना, इनलोगेट हो जाएगा, क्या होगा, कभी छोटा होगा अंडा बना हुआ और कभी दूर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जो आई का लेंस हो, जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, आई का जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है ना, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या करते हैं, है ना, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहते हैं। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी, नानी घर में जाकर ठीक है। ठीक। पावर ऑफ एकोडोमेशन मतलब क्या करता है वो, जो आई का लेंस है ये अपना फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है ना। नजदीक वाला देखोगे तो आई आई का फोकल लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। दूर वाला देखोगे तो आई का फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, है ना। अपने फोकल लेंथ को क्या करे, एडजस्ट करेगा अपने आप। इसमें आपका बबू है ना, आपके कंट्रोल के बाहर है ना, ये आपके कंट्रोल के बाहर, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप चाह के भी इसका आपने आके फोकल लेंथ को घटा बढ़ा नहीं सकते, ऑटोमेटिक होता है। दूर दूर देखा, दूर में खड़ा है आपका फ्रेंड, है ना, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, आई लेंस क्या हो गया, लंबा हो गया। नजदीक में आ गया आपका फ्रेंड, अब नजदीक करके देख रहे हो तो आई आई लेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहते हैं, और कुछ नहीं, है ना, और कुछ नहीं। यही एगो बाप पॉइंट याद रखना था, और कुछ नहीं इसमें, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना बाबू, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन में यूज करेंगे। ठीक। फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है वो, है ना, जो द फार हम लोग जहां तक, है ना, वह सबसे मैक्सिमम दूरी जहां तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, मेरा क्या होगा, फार पॉइंट होगा। मान लो कोई 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ये मान लो ह्यूमन आई है
है ना, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लो 10 मीटर की दूरी पे है ना, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या चलेगा, रे ऑफ लाइट चलेगा, और कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे, कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे। पीछे क्या है, रेटिना है ना, ये पीछे क्या बाबू, रेटिना है, रेटिने पे ना जाकर क्या होगा बाबू, मिलेगा। तो कोई भी रे ऑफ लाइट सर चला, आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, है ना। तो फार पॉइंट क्या होता है बाबू, है ना, वह सबसे मैक्सिमम दूरी बाबू, जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, है ना। द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ विच बाबू ह्यूमन आई कैन सी प्रॉपरली इज कॉल्ड फार पॉइंट, है ना, फार पॉइंट। ठीक, फार पॉइंट किसको कहेंगे, जहां तक आपका क्या ऊपर देख रहा है शुभ शैतान, ऊपर का देख रहा है शुभ, फार पॉइंट इधर है जी, शैतान ऊपर देखने में लगा, इसीलिए सब वीडियो बंद करके रखता है कि हम बगला की तरह इधर उधर देखते रहे। ठीक, फार पॉइंट क्या होता है बाबू, वह सबसे मैक्सिमम दूरी जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वह आपका क्या होगा, फार पॉइंट होगा, फार पॉइंट होगा ना। तो आप अपना अपना फार पॉइंट देखना कि आप कितना दूर तक देख सकते हो क्लियरली, है ना। तो जो ह्यूमन आई का बाबू, जो ह्यूमन आई का बाबू है ना, फार पॉइंट है कहाँ, इन्फिनिटिव है। मतलब जो नॉर्मल है, बीमार वाला आंख नहीं, जिसका आंख में चश्मा उसका नहीं, है ना बाबू। जो नॉर्मल आई है, कौन सा बाबू, जो नॉर्मल आई है, उसका फार पॉइंट का इन्फिनिटिव है। कैसे सर, अरे शैतान देखो, आप आसमान की ओर आंख करो, टुकुर टुकुर, अभी कहले था ना शुभ शैतान, है ना। तो आसमान की ओर करोगे तो आपको क्या देगा, स्टार्स दिखाई देता है, मून दिखाई देता है ना। तो मून क्या, बहुत दूर में, मून क्या मेरा, बहुत दूर में, स्टार्स क्या, बहुत दूर में, फिर भी हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्टार समूह, है ना। इसीलिए नॉर्मल आई बाबू, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है ना। हम लोग बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मून बहुत दूर में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, स्टार्स बहुत दूर में देखते हैं ना जी, सन बहुत दूर में देखते हैं ना जी। तो इसीलिए ह्यूमन आई का नॉर्मल आई फार पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना। तो फॉर नॉर्मल आई बाबू फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटिव पे होता है, इन्फिनिटिव पे। प्रधान ऑन करो जी, ऐसे वानी ऑन कीजिए, शैतानी सब। ठीक, फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है ना। अब फार पॉइंट पे बहुत सिलियरी मसल्स क्या रहता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है ना। एक होता है टेंशन, एक होता है विश्राम, ऐसे करके, है ना। तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होता है ना। यहाँ जो सिलियरी मसल्स अटैच है वो, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट के नीचे, है ना, सिलियरी, है ना, यहाँ पे जो ये क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है ना, आराम के लिए रहता है ना, मैंने ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता है ना, ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट बाबू, द आइलेंस इज थिनेस्ट। फार पॉइंट में क्या होगा, आइलेंस थिनेस्ट हो जाएगा। अरे कोई बहुत दूर की चीज को देखोगे तो आइलेंस क्या हो जाता है, ऐसे लंबा हो जाता है। तो लंबा हो जाएगा आइलेंस बाबू, तो क्या हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा, है ना, थिनेस्ट हो जाएगा, है ना। दूर देखोगे तो आइलेंस कल बताया था ना सिलेबस में से, किस आइलेंस क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है ना, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आइलेंस हैज बाबू मैक्सिमम फोकल लेंथ बाबू। आइलेंस, ए शर्मा म्यूट करो बाबू। आइलेंस हैज मैक्सिमम फोकल लेंथ व्हेन लुकिंग एट ऑब्जेक्ट, है ना बाबू, एट द फार पॉइंट। अगर कोई बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आइलेंस क्या होता है, मैक्सिमम फोकल लेंथ पे होता है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। ठीक, तो ये सब टर्म याद रखना, ये सब टर्म क्या करना है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, फार पॉइंट आता है, फार पॉइंट का उल्टा क्या होता है, नियर पॉइंट, है ना। नियर पॉइंट क्या होता है बाबू, वह मिनिमम दूरी बाबू जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, वह मिनिमम दूरी, है ना, जहां तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। जैसे क्या है ना, जैसे मान लो कोई डायरी ले लो, है ना, कोई ये कॉपी ले लो कुछ ले लो, है ना। ठीक, मान लो ये बुक ले लो, ठीक, और इसमें कुछ लिखल है ना। अब इसको यहाँ तक आप, वह मिनिमम दूरी, आग से वह मिनिमम दूरी, है ना, यहाँ से दूरी नाप लो ऐसे करके, कितना दूरी तक मिक्स में ये पढ़ सकते हो, है ना, कितना दूरी तक, है ना, जो लिखा हुआ लेटर है ना, कितना मिनिमम दूरी है जहां तक के लेटर को पढ़ सकते हैं ना। तो ये आपका क्या करेगा, नियर नियर पॉइंट करेगा। मान लो हम इतना दूर तक पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नजदीक करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जितना मिनिमम दूरी में रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप क्लियरली पढ़ पा रहे हो, तो ये जो मिनिमम दूरी होगा यहाँ से आँख के बीच की जो मिनिमम दूरी होगा, इसी को हम लोग नियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, नियर पॉइंट, है ना। तो देखो आप इसको क्या करो, बुक लेना, इसको अपने आँख के नजदीक नजदीक करते जाना, नजदीक करते जाना, नजदीक करते जाए। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो लेटर है वो ब्लर दिखाई देगा, है ना, ब्लर दिखाई देगा, है ना। ठीक है ना। अरे शैतान, बुक लेना और कैसे नजदीक करना, नजदीक करना, नजदीक करना, पढ़ने की कोशिश करना, है ना। देखना कि आपका जैसे नजदीक कर दोगे, है ना, तो आपको लेटर क्या होगा, ब्लर ब्लर नियर पॉइंट कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। शांति से समझते चलो, है ना। उसको क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे, है ना, नियर पॉइंट कहेंगे। ठीक,
है ना, तो वही इंग्लिश में लिखल है, द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन प्लेस एंड सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट, है ना। तो मान लो ये क्या हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ठीक। और ये हम लोग मान लेते हैं यहाँ के दूरी तक के रखा हुआ ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट रखल होगा, यहाँ से रे चलेगा, कहाँ जाके मिलेगा, रेटिना पे जाके मिलेगा। रे चलेगा, कहाँ जाके मिलेगा, रेटिना पे जाके मिलेगा, है ना। और जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन गया तो आपको क्या देगा, दिखाई देगा, ठीक। तो ये लेंस से ये है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, नियर पॉइंट। लेंस से ये जो पॉइंट हो गया, आई लेंस से ये नियर पॉइंट हो गया। अभी इसकी दूरी है, ये जो दूरी हो गया लेंस से नियर पॉइंट की डिस्टेंस होगा ना, पूछो जी। लेंस से नियर पॉइंट की कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या है, डिस्टेंस है, ध्यान देना इसको। आई लेंस से नियर पॉइंट के जो बीच की दूरी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। क्या कहेंगे इसको, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, दूरी को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ, मतलब इतना मिनिमम दूरी तक के रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं ना। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई है बाबू, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसका जो नियर पॉइंट होता है ना, लिस्ट डिस्टेंस होता है ना। है ना, जो ये नॉर्मल नियर पॉइंट होता है या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट जो विजन होता है, करना होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं ना, नॉर्मल आई के लिए। बीमार वाला की बात नहीं हम लोग करते, हम लोग नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं ना। इससे नजदीक दिखाई नजदीक करोगे तो हो सकता है आपको ब्लर दिखाई नहीं दे। 20 पे भी आप क्लियरली देख सकते हो, है ना। 15 पे क्लियरली देख सकते हो। अभी आपका क्या नया नया आँख है, नया नया आँख है ना। ये नॉर्मल आँख की बात है, आप लोग का नया नया था, 15 पे देख सकते हो, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। नॉर्मल जो ह्यूमन आई वो है ना, एवरेज निकाला जाता है कितना, 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, सिलियरी मसल आर मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, है ना। अब ये क्या होगा, आई लेंस क्या हो जाएगा, आई लेंस क्या हो जाएगा, नजदीक नियर पॉइंट पे रहेगा तो आई अंडा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नजदीक देखेगा किसी ऑब्जेक्ट को तो ये अंडा का शेप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब अंडा का शेप छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, सिलेरी मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा, है ना बाबू। आई लेंस इज मिनिमम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। छोटा हो गया तो फोकल लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो ये सब बेसिक क्या है, टर्मिनोलॉजी है, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है। ए शिवानी सो गई जी, शिवानी। नो सर। नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, थोड़ा सा डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ते हैं ना। डिफेक्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे बाबू, विजन पढ़ेंगे, है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है बोला, कई टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन दिया हुआ है जी। धर्मवीर सिलेबस है जी। यस सर। हाँ देखो फिजिक्स खोलो तो बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन कितना दिले है, 3 गो दिले कि 4 गो कि 2 गो दिले, जितना दिया हो रहा है उतना ही पढ़ेंगे, सब बहुत सारे डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं बाबू। इसको मिलेगा भी नहीं ना। नेक्स्ट बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब देखने की ताकत, है ना बाबू। देखने में जो आपको किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसमें आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। क्या कहेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन कहेंगे। मिला धर्मवीर। धर्मवीर देख प्रधान ऑन करो, कितना डिफेक्ट ऑफ विजन दिला, शुभ शैतान ऑन करो। कई गो टाइप दिले बाबू, नहीं इसको मिलाओ। नेक्स्ट बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब बीमारी, देखने में कमी। तो देखने में कमी क्या होगा, बीमारी होगा। देखने में कमी क्या होगा, बीमारी होगा, है ना, बीमारी होगा। डिफेक्ट ऑफ विजन कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्लियर दिखाई नहीं देना, है ना। तो कभी नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, कभी दूर वाला दिखाई नहीं देगा, कभी नजदीक दूर दोनों वाला नहीं दिखाई देगा, है ना। तो जो डिफेक्ट ऑफ विजन है बाबू, पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, ऐसे 3 4 है, आप लोग को सिलेबस देख के हम बता दें, हम चारों लिखा देते हैं, जितना रहेगा उसके बाद उतना हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। सिलेबस जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट है पहला जो बाबू, नियर साइटेडनेस।
पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है नियर साइटेडनेस है, SIGHTED, नियर साइटेडनेस। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या बाबू? शॉर्ट साइटेडनेस। सर मायोपिया नहीं। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, इसी का और क्या कहते हैं बाबू? इसी को और क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, और नहीं ज्यादा। सेकेंड जो डिफेक्ट ऑफ विजन है बोला मेरा, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, ये सबसे क्वेश्चन जरूर आता है। फार साइटेडनेस बताएंगे कैसे आता है, चश्मा कौन सा यूज वगैरह करेंगे, है ना? या लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, या हाइपरमेट्रोपिया, या क्या इसको कहेंगे? हाइपर मेट्रोपिया। एक जो होता है, सर क्या बाबू? 3 पढ़ने का 3। कौन कौन? मायोपिया, हाइपर, इस तो था क्यों? हाइपरमेट्रोपिया। अरे ये दोनों तो फिक्स है बाबू, ये दोनों तो हमेशा रहता है। एस्टिगेटिज्म। ठीक, नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। ठीक, हम लोग सिलेबस में जो रहा है ये दोनों फिक्स है बाबू, पूछ रहा है चाहे नहीं रहे, ये दोनों फिक्स है रहता है ना। बाकी ये दोनों रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा नॉलेज लेने से क्या फायदा, पहले बोर्ड में टॉप करो उसके बाद नॉलेज देते रहेंगे। एक और है कैटरेक्ट भी होता है, 5th नंबर क्या है? कैटरेक्ट, है ना? नेक्स्ट बाबू, अब समझना है आपको। शुभ शैतान नानी घर जाके जिंदगी जी रहा है जी। पहले नियर साइटेडनेस समझो, फर्स्ट नंबर। नाम है, काम इसका उल्टा है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ऊपर लिखिए दिए तो एक ही चीज को कितना बार लिखोगे? नियर साइटेडनेस चाहे ज्यादा यूज वर्ड होगा, है ना, यही ज्यादा यूज होता है, शॉर्ट वोट कम यूज करता है। नियर साइटेडनेस चाहे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा यूज होगा, ये स्टैंडर्ड वर्ड है। नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस क्या होगा, शांति से समझना। देखो किसको आपके आंख में कौन सा बीमारी बाबू, नियर साइटेडनेस है कि बाबू लॉन्ग साइटेडनेस है, मायोपिया की है, हाइपरमेट्रोपिया है ना? समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे क्लासरूम के बारे ले लो, है ना, तो अगर बाबू आप क्लासरूम में पीछे बैठते हो तो कभी कभी देखना कि बच्चे को बोर्ड ब्लर दिखाई देते हैं। मतलब क्या बाबू, आप क्लासरूम में लास्ट बेंच बैक बेंच पे बैठते हो तो आपको बोर्ड अगर ब्लर दिखाई दे रहा तो समझो कि आपके आंख में क्या है, बीमारी है। ठीक, आपके आंख में क्या है, डिजीज है। अब कौन टाइप का डिजीज है, नियर है कि लॉन्ग है, कौन वाला? तो नियर में क्या होता है, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है, याद रखना। उल्टा है, नियर साइटेडनेस मतलब निकट देखने की शक्ति। साइड नियर से। साइटेड, ऐसे था लिखो ना पहले, साइड साइड के लिए। नियर साइटेडनेस क्या होता है, निकट देखने की शक्ति, है ना? अरे सर मतलब साइड होइए ना लिखना है। वीडियो बंद करके क्या करता है, खाली आप समझ, जखनी लिखाते जखनी क्या करता है, सर पहले लिख ही तो समझो। रहा था सर, तो नेटवर्क नहीं चल समझेगा रहा, कौन? स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। वीडियो ऑन कीजिए, शैतान है, शिवानी का नेटवर्क भाग गया। ठीक, तो नियर साइटेडनेस क्या होता है बाबू, नियर साइटेडनेस क्या होता है, ये सब पढ़ना वो 5 6 में पढ़ना।
अगर आपको बाबू कोई दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग कहेंगे आंख में कौन सा बीमारी है, नियर साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं। इसको निकट दृष्टि दोष और लॉन्ग वाले को दूर दृष्टि दोष। तो अगर दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको कौन सा बीमारी है, नियर साइटेडनेस। ठीक। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, वो नजदीक में रखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं देता है ना, बहुत सारे वो मान लो ये सब बुक रखा हुआ, ये क्या रखा हुआ बाबू, बुक रखा हुआ है ना, यहाँ 25 सेंटीमीटर पे बुक रखा है, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा है ना, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या, आपके आंख में कौन सा बीमारी है, लॉन्ग साइटेडनेस है ना। नियर साइटेडनेस से दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, और लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक। तो इस बीमारी को अब हम लोग दूर कैसे करेंगे, हम लोग चाहते हैं सर लास्ट बेंच पे भी बैठे हैं, बैठ के मजा भी लें है ना लास्ट बेंच पे, और क्या करें है ना बाबू, क्लास भी करें, बोर्ड पे लिख भी लें, मजा भी लें है ना, बोर्ड पे जो भी बोर्ड लिखा हुआ चीज उसको लिख भी लें और मजा भी, लास्ट बेंच पे बैठ के है ना। तो इसके लिए अब आपका आंख में क्या लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा है ना, जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेक्टेकल्स। आंख के आगे क्या रखना पड़ेगा, लेंस। तो हमारे पास दो टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना। आगे डायग्राम से समझाते हैं ना। तो अगर नियर साइटेडनेस है, अगर नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, तो इस केस में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं ना, इस केस में बाबू नियर साइटेडनेस में हम लोग अवतल लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है ना। नियर साइटेडनेस अगर आपको है, जैसे डॉक्टर ही जाओगे है ना, तो आंख दिखाओगे है ना, तो आपको दूर में रखल कुछ ABCD अल्फाबेट होगा उसको पढ़वाएगा, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके आंख में क्या देगा, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से है ना चश्मा लगाता है। और उसके बाद गाड़ियाँ में भीड़ होती है ना, पहले लिखने दीजिए। ठीक, इस शैतान लिखी के पीछे मरल रहता, समझता नहीं है, लिखी के पीछे मरल रहता। ठीक। तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, नियर साइटेडनेस में याद रखना, नियर साइटेडनेस में कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, अपना न्यूमेरिक से बना लेना। अब जैसे न्यूमेरिक्स बनाना है बना लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, नियर साइटेडनेस या मायोपिया है ना, में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे ना, या मायोपिया कहो चाहे नियर कहो। नेक्स्ट बाबू, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस है ना, में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स, डायग्राम बता रहे हैं, ये याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, नियर साइटेडनेस में कनकेव लेंस, फार साइटेडनेस में कॉन्वेक्स लेंस। तो हमेशा थोड़ी बोलेगा फार साइटेडनेस, कभी बोल देगा हाइपरमेट्रोपिया बोल देगा है ना, हाइपरमेट्रोपिया बोल देगा, हाइपरमेट्रोपिया भी बोल दे सकता, जरूरी थोड़ी है कि फार साइटेडनेस बोलेगा। ठीक है ना। तो कैसे याद रखेगा, कुछ सोच लो, अपना न्यूमेरिक्स वगैरह बना लो। नियर में कनकेव और फार में कितना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो न्यूमेरिक्स वगैरह बना लो, कैसे याद रखोगे सपना, संजना कैसे याद रखोगे, बोलिए संजना, सो के पढ़ रही हो जी। नो सर। हाँ बाबू, लिखती हो संजना कि खाली कहानी सुनती हो बाबू, संजना ए संजना, लिखती हो कि खाली बैठ के कहानी सुनती हो जी। सर लिखते भी हैं। अच्छा, अभी मम्मी से फोन करके पूछते हैं। नियर साइटेडनेस में कॉनकेव लेंस, फार साइटेडनेस में कॉन्वेक्स लेंस, जैसे याद रखना है याद रख लेना अपना है ना। अगर ऐसे याद रखते हो तो इसमें 4 लेटर है, तो इसमें ज्यादा लेटर है, फार में 3 लेटर है और इसमें कम लेटर है, 4 7 को इसमें है, मैंने नियर में ज्यादा वर्ड तो कनकेव में ज्यादा वर्ड है ना, लेकिन ये नियर रहेगा तभी वैलिड है। ठीक। अगर इसी को मायोपिया कहेगा तो उसमें कम लेटर आ जाता है, तो नियर में 4 लेटर तो कनकेव में ज्यादा लेटर, फार में 3 लेटर तो इसमें कम लेटर वाला है ना। तो ऐसे कर सकते अपना न्यूमेरिक्स बना लेना है ना। सर मायोपिया में दूर वाला नहीं दिखता है ना। हाँ, नियर साइटेडनेस का हो चाहे मायोपिया का हो, तो इसमें आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा दूर वाला है ना, मायोपिया में, नियर साइटेडनेस में है ना। ठीक। लेंस कौन सा यूज करना, लेंस यूज करना, नियर में कॉनकेव यूज करना और फार में कॉन्वेक्स यूज करना। बाकी इसको जैसे याद करे का मन है अपना याद रखो, लेकिन याद जरूर रखो, जो भी अपना न्यूमेरिक्स बनाना है बना लो है ना, लेकिन याद जरूर रखो। ठीक। तो नियर साइटेडनेस में दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा है ना। तो इसी को इंग्लिश में लिखना है, इसी को किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक। देखो शैतानंद सुजीत समझाते जैसे समझता नहीं है। नियर साइटेडनेस बाबू
आप पूछेंगे नियर साइटेडनेस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन, नियर साइटेडनेस इज डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू which a person is not able to see distant object clearly। ऐसे शैतानी बाकी सब गया जी, नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। आज 21 तारीख है, मैक्सिमम उड़ीसा वाला का स्कूल खुला होगा। स्कूल खुल गया आनंद? सर हम लोग और एक आज स्कैन ऑनलाइन करवा क्लास होगा। क्या बाबू? आज ऑनलाइन क्लास होगा। ऑनलाइन होगा जी? हाँ सर कल से है क्लासेस। आज ऑनलाइन 10 होगा, बजे कल से ऑफलाइन होगा? हाँ 10 बजे तक, सुबह नहीं 7 सर, से 10। 26 से सर ऑफलाइन होगा। 26 से होगा। कॉज ऑफ नियर साइटेडनेस बाबू, नियर साइटेडनेस का कारण क्या बाबू? पहला जो कारण है बाबू, आई बॉल का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, बताते हैं। फर्स्ट जो कारण है बाबू, द आई बॉल बिकम an elongated that is normal, then that is आई बॉल बाबू, जो आंख का बाबू है ना गोला, उसी को क्या कहता है आई बॉल का, दैट इज बाबू लॉन्गर देन नॉर्मल आई, लॉन्गर देन नॉर्मल आई। लॉन्गर देन नॉर्मल आई है ना, ठीक। मतलब क्या सर, जैसे मान लो नॉर्मल आई आपका ऐसा है ना, ये हो गया कॉर्निया, ये हो गया लेंस। अब जो बाबू आई बॉल है, जो आई बॉल है, ये जो गोला है पूरा, ये क्या हो जाएगा, इनलोंगेट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब बाबू अब जो ये आई बॉल है थोड़ा कैसे घसक जाएगा, शांति से समझना। ये आई बॉल कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये आई बॉल कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो गया, ठीक। तो रेटिना भी क्या चल गया, पीछे चल गया। पहले रेटिना यहाँ पे था, अब बड़ा हो जाएगा, रेटिना क्या चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। तो इस कारण बाबू आपका इमेज यहीं रेटिना पे बनेगा, है ना, यहीं पे बनेगा। लेकिन एक्चुअल आपका रेटिना कहाँ चल गया, पीछे चल गया, बीमारी हो गया, आई बॉल बढ़ गया, है ना। तो वही होता है नियर साइटेडनेस का, क्या है, आई बॉल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये क्या, इनलोंगेटेड आई बॉल है ना, ये क्या हो गया आपका, इनलोंगेटेड आई बॉल है ना, ये बड़ा वाला हो गया। धर्मवीर शैतान कहानी समझ में आता है जी, इनलोंगेटेड हो गया। ये क्या, नॉर्मल आई बॉल है ना, ये हो गया आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल आई बॉल, बिना बीमारी वाला नॉर्मल आई बॉल। ये बीमारी वाला हो गया, क्या हो गया, बीमारी वाला हो गया, बीमारी वाला हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड कारण क्या बाबू, द कर्वेचर ऑफ बाबू है ना, जो आई कॉर्निया का कर्वेचर वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये इसका क्या है, नियर साइटेडनेस का काउज है। नियर साइटेडनेस क्या होता है, उसका काउज, फिर उसका रिमीडी, उसका क्या, रिमीडी है ना, कैसे उपचार करोगे।
अरे शैतान, ये अनुज जिंदगी जी रहा जी। अनुज अनुज यस सर। जिंदगी जी रहा बाबू? कहाँ जी रहा हूँ सर। नहीं जी रहा। स्कूल कैसे खुल रहा है? 26 से? यस सर। तभी तो पूरा जिए रहा होगा। द कर्वेचर ऑफ बाबू, द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया बाबू, और बाबू और आई लेंस हैज शॉर्टर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। समझाते हैं शॉर्टर फोकल लेंथ, इसको समझो। मतलब आई का जो कर्वेचर है, कॉर्निया का जो कर्वेचर, वो छोटा हो जाएगा तो इमेज क्या बन जाएगा? रेटिना के आगे बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या बाबू? ये हो गया, ये नॉर्मल आई लेंस है। क्या है? नॉर्मल। ठीक। अब मान लो आपके पास बीमारी हो गया, नियर साइटेडनेस का बीमारी हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉर्निया का कर्वेचर, आई लेंस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। ये आई लेंस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक। तो आई लेंस अगर छोटा हो गया मतलब समझो आपका नजदीक वाला ऑब्जेक्ट, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्या दिखाई नहीं देगा, है ना। ये रेड कलर वाला नॉर्मल आई है, ये नॉर्मल आई के लिए है। और कर्वेचर छोटा हो गया। ब्लू कलर वाला कौन सा है बाबू? ब्लू कलर वाला कौन सा है बाबू? है ना, डिफेक्ट आई है, डिफेक्ट आई है। बीमार वाला आंख है। कौन है? बीमार वाला आंख। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? इसका उपचार सीखना है आप लोग को। धर्मवीर, शुभ, छह बच्चा बाबू। स्कूल जाते हैं सर? हाँ बाबू, डेली हम लोग को जाना ही पड़ता है ना जी। आता है बच्चा? आता है, खाली शशि सर का दिमाग नहीं खाता है, टाइम पास होता है और क्या होगा। डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो बैठ के गप करो। आता है, 8-10 गो आता है। 4-5 गो लड़की है, 4-5 गो बॉयज है। वैसे पढ़ाने से क्या फायदा? लिखे जल्दी से बाबू। लिख लिया धर्मवीर? इसका क्या बाबू? देखो, नियर साइटेडनेस है ना। नियर साइटेडनेस से क्या होगा? आपका जो आई बॉल है क्या होगा? अरे बैलून की तरह सब फूल जाएगा। तो एक्चुअल में रेटिना यही ना है, लेकिन बीमारी के कारण रेटिना पीछे घसक गया। तो बीमारी के कारण रेटिना पीछे घसक गया तो कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाएगा? रेटिना का पहले ही बन जाएगा। यहाँ से रेटिना बाबू, पहले रेटिना यहाँ पे था, बीमारी हो गया, रेटिना पीछे घसक गया था। अब रेटिना यहाँ नहीं ना रहा जी, अब रेटिना यहाँ से गायब हो गया। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज पहले जहाँ पे बन रहा था वहीं पे बनेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाएगा? यहीं बन जाएगा। मतलब ये क्या होगा? जो शॉर्ट साइटेडनेस होगा रेटिना का पहले बन जाएगा। इमेज कहाँ बन जाएगा? रेटिना का पहले बन जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर रेटिना का पहले चाहे रेटिना के बाद बन रहा है तो अब आपको जो ऑब्जेक्ट है ब्लर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लर दिखाई देगा,
है ना, यहीं पे बनेगा, यहीं पे दिखा, रेटिना पे बनेगा तो भी क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो ये कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। इसमें भी वही बात है, ये बाबू इसमें भी वही बात है, जो भी इमेज है पहले रेटिना पे जाकर बनेगा। अब इसका फोकल लेंथ तो छोटा हो गया, इस तरह से बोला मेरा, है ना। देखो पहले एक्चुअल में बाबू रे ऑफ लाइट ऐसे आता और ऐसे यहाँ पे कट करता, है ना, तो रेटिना पे इमेज बन गया, नॉर्मल आई दिख लिया। लेकिन बाबू जैसी बीमारी वाला हो गया तो अब ये क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, फोकल लेंथ छोटा हो गया। अब जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, जो भी रे ऑफ लाइट आएगा क्या होगा, पलाही जाके यहीं पे कहीं मिल जाएगा, पलाही जाके मिल जाएगा। तो रेटिना के क्या बन गया, जहाँ रिफ्रैक्टेड है यहीं पे मिल गया तो यहीं पे इमेज बन जाएगा। तो रेटिना पे बनेगा इमेज तभी आपका इमेज क्लियर दिखाई देगा, रेटिना से आगे पीछे बनेगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या है, शॉर्ट साइट रेटिनेशन। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, लेंस यूज करना है ना। हम लोग कौन सा लेंस यूज करें बाबू, कि मेरा जो रे ऑफ लाइट है ये जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है ना, इसको डाइवर्ज करके यहाँ पे पहुंचा दें। मतलब शांति से समझो, जैसे आई लेंस है बोला मेरा, मान लो आपका बीमारी वाला आंख है ना, ये बीमारी वाला आंख है। सर ओम शर्मा क्या कर रहा है जी, शर्मा, ये बीमारी वाला आंख है। तो रे ऑफ लाइट चला, आइए रेटिना से पहले ही मिल गया, इसी पॉइंट पे मिलना था रेटिना पे, लेकिन यहीं पे मिल गया, ठीक है ना। तो यहीं पे मिल गया तो आपका इमेज दिखाई नहीं देगा। तो अब आपको यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाओ, इस लेंस के आगे, आई लेंस के आगे एक ऐसा लेंस लगाओ, ऐसे लेके ऐसे करके है ना, हवा में लटकाओ, कि जो भी रे ऑफ लाइट है इसको थोड़ा सा क्या करे, डाइवर्ज कर दे। मतलब बाबू कोई भी अगर एक इसके बाद आगे एक ऐसा लेंस लेते हो जो इस रे ऑफ लाइट को क्या करे, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, थोड़ा सा डाइवर्ज करके कहाँ पहुंचा दे, रेटिना तक पहुंचा दे, है ना। मतलब बाबू जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है थोड़ा सा इसको क्या करे, डाइवर्ज करके कहाँ तक पहुंचा दे, रेटिना तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, है ना। जो रे ऑफ लाइट को क्या करे, डाइवर्ज करे। तो डाइवर्जिंग लेंस कैसे यूज करते हैं, इस तरह से आगे चश्मा का आँख, ये आपका आँख है तो आँख के आगे इस तरह से एगो लेंस यूज कर लो। जैसी लेंस यूज करेगा तो यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा पहले क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा और उसके बाद कन्वर्ज करेगा। तो डाइवर्स करने के बाद कन्वर्ज करेगा तो आपको कहाँ मिलेगा, जाके रेटिना पे मिलेगा, है ना, रेटिना पे मिलेगा कि नहीं, है ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, ये कॉनकेव लेंस। कैसे यूज करेंगे, आँख के अंदर आँख के बाहर कॉनकेव लेंस रखो, है ना। अब रखोगे कैसे, तो उसके लिए फ्रेम व्रेम में हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, फ्रेम में क्या करेंगे, सेट करेंगे, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्टेकल्स कहते हैं ना, चश्मा कहते हैं ना, चश्मा कहते हैं ना। तो चश्मा में यही लेंस रहता है, सर ठीक है। कुछ बोल रहे थे क्या सर? शर्मा पढ़ता का नहीं मन से बाबू, कहाँ चल सर गया था जी। पढ़ता हूँ सर, फोन आ गया था सर। चलो भोला रहने दो तो बाबू, बहुत सारा बच्चा नहीं है, 9-10 को तो बच्चे हैं, कल इसको और लिखा देंगे। सर ठीक है भोला, तो एक दिन के लिए ऑनलाइन खाली क्लास होगा जी। मैसेज तो एक ही दिन का आया है तो। शैतान शेयर स्क्रीन का ऑप्शन में गायब हो गया जी। लेकिन बोल रहे हैं कि 26 से नॉर्मल हो जाएगा। हाँ बोलो, शेयर स्क्रीन का बाय सर। बाय बाय बाबू।